नमस्कार। नमस्ते अनिल। आदित्य, अभी पिछले हफ्ते आपने एक छोटा सा कुछ लाइनें लिखी अनुभव और मान्यताओं के ऊपर। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि वो आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी रेलेवेंट है। उस पर हम बात कर सकते हैं कि हमारे अनुभव को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, और हमारी मान्यताएं, आजकल की मान्यताएं जो आधुनिक मान्यताएं कैसे हम पे हावी हो गई हैं। तो उस सिलसिले में मैं बात करना शुरू कर रहा था। तो आप जब इस पे लिख रहे थे कि आपने शुरू किया था अनुभव से, कि अनुभव दो तरह के होते हैं, एक ज्ञान का अनुभव, एक सामान्य अनुभव। वहां से आपने बात शुरू की थी। तो इस पे थोड़ा सा आप बात, थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसे ये बात इवॉल्व हुई थी आपके भीतर। हाँ, हम लोग जो ये उधर हुआ था, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। और व्हाट्सएप ग्रुप अपना जो है उसमें बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं। बहुत सार्थक बातें होती हैं उसमें। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वाले पोस्ट नहीं होते। तो उसमें कोई संदर्भ में ये बात आई थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा उसको स्पष्ट करना चाहिए। और हम लोग, जैसा तुम जानते हो, कि पिछले 2-3 साल से आधुनिकता पे काम हमने काफी किया है, पश्चिमी आधुनिकता जिसमें हम और आप जी रहे हैं। और वो उससे फिर प्रतिमानों की बात होती है, और फिर उसके बाद सिस्टम्स की बात होती है। ये सब बातें हम लोग 3-4 साल से करे जा रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने काफी सरन, प्रोफेसर ए के सरन, अवध किशोर सरन जी की किताबें, काफी उसमें हमको उससे मदद भी मिला। और हमने उसका सहारा लेकर के बातों को आगे भी बढ़ाया। और तो ये उसका मोटा मोटा संदर्भ है। अनुभव शब्द बहुत अ, आम तौर पे हम सभी उसको यूज करते हैं। परंतु अनुभव का जो अर्थ है वो शायद हम उसको ठीक से हमारे दिमाग में स्पष्ट नहीं होता, बहुत लोगों के नहीं होता। और उसको बहुत बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको हम बहुत लूजली और बहुत आम, बहुत उसका चलन है उन शब्दों का। और उसकी स्पष्टता नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि स्पष्टता नहीं होती तो वो हमारे विचारों को और हमारी सोच को प्रभावित करता है। स्पष्टता नहीं होती, और उस स्पष्टता ना नहीं है इसका हमको भान भी नहीं है। ये और भी एक दो बातें हैं। एक तो हम स्पष्ट नहीं है, और स्पष्ट नहीं है इसलिए इसका इसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर स्पष्ट नहीं है और उसकी अवेयरनेस है, ये एक बात है। हम्म, हम्म, स्पष्ट नहीं है और अवेयरनेस ही नहीं है, ये दो बातें, ये एकदम दो अलग अलग बातें हैं। ये वैसा ही है कि हम किसी चीज को जानते हैं, ये हाँ, एक बात हुई। किसी चीज को हम मानते हैं, ये दूसरी बात हुई। पर मानने में भी दो प्रकार की मान्यता होती है। एक, हम मानते हैं और हम जान रहे हैं कि हम मानते हैं। और एक है कि हम मान तो रहे हैं लेकिन भ्रम में है कि हम जानते हैं। या हम भ्रम मतलब हमको पता ही नहीं कि हम मान रहे हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं उसको माना हुआ है कि वो जैसे फिनो, ये इससे दो जो दिमाग की दिशा होगी आगे की, वो एकदम अलग अलग दिशा में जाएगी। तो ऐसे शब्दों के साथ बहुत कुछ है। हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और आम हर आदमी करता है, परंतु उसको उसकी स्पष्टता नहीं है। अनुभव उसमें एक शब्द है ऐसा ही। अनुभव में अ, एक अनुभव वो होता है जो रमन महर्षि को हुआ, जो बाबा नागराज को हुआ, जो बड़े महात्माओं को होता है, समाधि लगाते हैं और उनको एक अनुभव होता है। तो उसको हम अनुभव कहते हैं। ये अनुभव को एक तरह से रियलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, उसको एक्सपीरियंस नहीं कहते। तो अंग्रेजी में एक शब्द है रियलाइजेशन। तो आपको रियलाइजेशन हुआ, आप, और हिंदी में हम कहते हैं या संस्कृत में अनुभव हुआ। ये अनुभव जो है वो क्या होता है? वो जो समाधि में, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद उनके प्रश्न खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको सत्य दिखाई दे गया। तो एक तो उसको मैं अपने कह सकते हैं कि वो ज्ञान का अनुभव हुआ। ज्ञान किसको कहा जाए? ज्ञान उसी चीज को कहा जाएगा जो कि टिकाऊ होता है। अब वो आपको पता चल गई, उसकी सत्यता पता चल गई, और अब वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो वैसा ही रहेगा। माने वो सनातन है, वो हमेशा एक एटर्नल है, वो पेरेनियल है, वो ट्रुथ।
दूसरा ट्रुथ जिसको हम कहते हैं आम आम तौर की आम जिंदगी में, वो है ट्रांजिएंट ट्रुथ, जो सामयिक सत्य होता है। कि अभी मतलब जितनी भी जानकारियां हैं वो सामयिक सत्य है। अगर वो जानकारियां सही हैं तो वो सामयिक सत्य है। जितनी भी आप दिन भर जो आपके साथ होता रहता है वो सामयिक सत्य है। तो अब आपको दोनों का अनुभव हो सकता है। आपको सनातन सत्य का भी अनुभव हो सकता है और आपको सामयिक सत्य का भी अनुभव हो सकता है। दोनों का अनुभव हो सकता है। सीधी सी बात है कि जैसे आपको ठंड लग रही है तो आपको अनुभव हुआ कि अभी ठंड है। आपको गर्मी लग रही है, आपको अनुभव हुआ कि अभी गर्मी है। आप अगर कहीं पहाड़ पे गए तो आपको ठंडी लगी, तो आपने कहा कि यहाँ ठंडा है, और फिर आप जब नीचे मैदान में उतर आए तो फिर से टेम्परेचर बदला और आपको दूसरी तरह का अनुभव हुआ। ये सब अनुभव ही है। लेकिन ये दो प्रकार के अनुभवों में फर्क करना जरूरी है। एक सामयिक सत्य का अनुभव और एक सनातन सत्य का अनुभव। अब हम लोग अनुभव को किस तरह यूज करते हैं ये तो हमको खुद को देखना पड़ेगा, हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन ये दो बात, जो भी आप नाम दें, ये दो बात तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि शब्द इस सेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको अगर आपको उसके पीछे का अर्थ स्पष्ट है तो अब आप कोई भी शब्द दीजिए, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज आप समझ रहे हैं। और अगर आपको दूसरे को कम्युनिकेट करना है तो वो समझ रहा है। अगर ये दो लोग, आप भी समझ रहे हैं और जिसको आपको कम्युनिकेट करना है वो भी समझ रहा है, तो बात खत्म। उसमें शब्द फिर गौण हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अब मैं सरन साहब को इसमें इन्वोक कर रहा हूं। सरन साहब ये कहते हैं कि आधुनिक जो दिमाग है या इस आधुनिकता ने हमको अपने अनुभव से भी दूर कर दिया है, एलियनेट कर दिया है। वो जो ये अपने अनुभव से भी दूर कर दिया है, ये वो बात उस अनुभव की, सनातन वाली अनुभव की बात नहीं कर रहे। वो रोजमर्रा के अनुभव, सामयिक अनुभव की बात कर रहे हैं। आप जो रोज की लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, आप स्थिति परिस्थिति को देखते हैं, आप समाज को देखते हैं, समाज में क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान के रिश्तों को आप देखते हैं, आप अनुभव करते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई है। जाति के मामले में आप देखते हैं, आप अनुभव करते हैं कि भाई जाति का मसला तो एक सत्य है, इसमें है। जो जो अपने आप को दलित या पिछड़ी जाति के लोग मानते हैं, उनके मन में एक घाव है। वो ये महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ। और आज भी कभी कहीं कहीं दूर दराज के गांवों में और जगह में उनके साथ अन्याय होता है। ये हमारा अनुभव है। तो हम इस अनुभव को हम अपने जब सोच विचार की बात करते हैं, क्या हम उसको, माने डू वी टेक दैट इनटू अकाउंट या वी डोंट, ये बात है। तो हम लोग जैसे उसमें क्या चल रहा था, उसमें जाति की कुछ बातें चल रही थी, वर्ण व्यवस्था की कुछ बातें चल रही थी अपने एक आप व्हाट्सएप। एक आपने कहा, एक हाँ उसी कॉन्टेक्स्ट में बात थी, लेकिन एक सामान्य अनुभव ने आपने एक पैटर्न की बात भी कही थी कि हाँ, सामान्य अनुभव में एक पैटर्न को लेके भी जो बात हाँ। मतलब पूरी तरह समझ में नहीं आई थी, क्यों किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कही थी। सामान्य अनुभव जो होता है उसमें से आपको एक पैटर्न निकलता है, ये मैंने कहा था। जैसे कि आप गए, आप बार बार पहाड़ गए, बार बार नीचे उतरे, और आपको ये अनुभव हुआ कि जितनी बार मैं पहाड़ पे, मैं चढ़ाई पे जाता हूँ टेम्परेचर लो होता है, जब हम्म। जब मैं नीचे आता हूँ टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप 10 बार गए तो आपका ये एक पैटर्न आपको समझ में आया है कि ऊंचाई पर जाने पे टेम्परेचर गिरता है। ये फिजिक्स की बात नहीं है, ये आपके अनुभव की बात है। इसलिए नहीं कि आपकी फिजिक्स की किताब में लिखा है। सामान्य तौर पे अब आपको ये अनुभव। आपका अनुभव है कि जब मैं चढ़ाई पे चढ़ूंगा तो मेरी सांस फूलती है। ये आपका अनुभव है। आपका एक बार फूली, दूसरी बार फूली, तीसरी बार फूली, चौथी बार, तो आपको एक समझ में आया कि भाई बार बार मैं जब पढ़ता हूँ तो ये फिनोमेना मेरे साथ होता है। बार बार जब मैं पढ़ता हूँ तो ठंड, पहाड़ पे ठंड होती है, नीचे गर्म होता है, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली स्पीकिंग। इस तरह के, ऐसे ही आप देखते हैं कि भाई ये जो मसला है जाति का, ये हम उत्तराखंड में भी है, ये बिहार में भी है, ये दक्षिण में भी है, यहाँ भी है, वहां भी है। तो आपको एक पैटर्न दिखाई देता है कि हाँ, इसमें कुछ कॉमनैलिटी है। कुछ कुछ अलग भी दिखेगा,
ऑफ कोर्स अलग अलग दिखेगा। जैसे पहाड़ की ही बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें कि आप अगर एक बार पहाड़ पे चढ़े तो टेम्परेचर जितना गिरा, दूसरी बार पहाड़ पे चढ़ेगा टेम्परेचर हो सकता है उससे कम गिरे। बारिश का मौसम में ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, पर उसमें एक पैटर्न आपको दिखाई देगा, एक मोटा मोटा एक संकेत दिखाई देगा कि ऐसा होता है। इट डजंट मीन कि एवरी एग्जाम एग्जैक्ट वैसा हो। तो जो जातिगत इश्यूज उत्तराखंड में आपको दिखेंगे, कुमाऊं में दिखेंगे, गढ़वाल में दिखेंगे, हो सकता है कि बिहार में उस तरह के ना दिखे एग्जैक्टली exactly। लेकिन हम्म। कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपको लगेगा हाँ भाई हमारे यहाँ भी तो देखो ऐसे ही होता है। ये दूसरी तरह से भी हो सकता है। एक त्योहार आप मनाते हैं, अभी ये 14 जनवरी का संक्रांत का त्योहार आया, उसके उसी के आसपास लोहड़ी है, कहीं पे बिहू है, कहीं पे कुछ है, पूरे देश भर में ये त्योहार मनता है। ठीक है, अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो आप ये अनुभव, आपका अनुभव आप पंजाब में आप अनुभव कर रहे हैं या दिल्ली में भी आप अनुभव कर रहे हैं भाई, लोहड़ी आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, यहाँ ये होता है वो होता है, उसकी कहानियां सुनी, ये सुनी वो सुनी। फिर आप उसमें देखा कि भाई वहां भी जो खाना खाते हैं वो आपने नोटिस किया, मकर संक्रांति के दिन से आपने नोटिस किया। आप कहीं दक्षिण में है वहां पे भी उस दिन आपने नोटिस किया, तो आप देखेंगे कि भाई ज्यादातर जगह रेवड़ी का यूज हो रहा है। सर्दियों अलग का अलग मौसम नाम से है। बोला जा रहा है, ज्यादातर जगह खिचड़ी खाई जा रही है, अलग अलग नाम से बोला जा रहा है। तो आपको एक नक्शा दिखाई दिया ना, एक पैटर्न, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक मोटा मोटा एक पैटर्न आपको दिखाई दिया, उसी को मैंने पैटर्न कहा। कि एक समग्र दृष्टि से आप देखते हैं तो ऊपर ऊपर में डिफरेंसेस हैं, लेकिन देर इज एन अंडरलाइंग कॉमनैलिटी ऑल्सो। ये कॉमनैलिटी है वो काम की चीज होती है। और ये जो पैटर्न दिखते हैं इससे यही पैटर्न शायद हमारी मतलब ये हमको बना भी देते हैं, हमारी मान्यताएं बन जाती हैं, या हम इसके अनुसार व्यवहार भी करने लगते हैं। जो हम जो भी होते हैं उसमें इसका इसका भूमिका होती होगी। हाँ हाँ, इसी से एक पैटर्न अगर आपको दिखाई देगा तो आप फिर उस पे अपने विचार, उस पे अपनी ओपिनियन बनाते हैं, हाँ, उस वही पे वही। आप अपनी बात रख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हिंदुस्तान जो है वो पूरा भारतवर्ष एक ही सभ्यता का देश है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में सभ्यता एक है, संस्कृतियां अलग अलग है। ये आपने देखा कि मकर संक्रांति कहीं पे कुछ बोला जा रहा है, कहीं पे कुछ बोला जा रहा है, कहीं पे कुछ, हर जगह इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। और इसका ये जो है ये सूर्य से संबंधित त्योहार है, ये भी आपको पता चला। तो आपको एक आप इस तरह की बात, फिर और 10 चीजें देखते हैं आप कि और भी बहुत सारे त्योहार हैं जो कि अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, लेकिन उसमें कोई कॉमनैलिटी है। तो आप फिर इससे एक विचार आपका बनता है कि भारत एक सभ्यता है, अनेक संस्कृतियां हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना। आपने ये जो आपने जब बहुत ज्ञान सारी, आप जब ज्ञान के संदर्भ की ज्ञान के अनुभव की बात कर रहे थे, तो उसमें एक बात आपने कही थी कि जो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वो रिलेवेंट है कि जो मैं इससे पहले कह भी रहा था कि हम बन जाते हैं। जो हमारी जो मान्यता बन जाती है एक्सपीरियंस से, वो बहुत कॉन्शियसली नहीं बनती। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जैसे वही मैं, अब एक पहले इसको स्पष्ट होना चाहिए कि अनुभव प्रेजेंट में होता है, जी जी जी। अनुभव डायरेक्ट होता है। हाँ हाँ। आप उसको इग्नोर करें वो अलग बात है। जो जो सरन साहब कह रहे हैं कि हम अपने अनुभव से एलियनेट हो गए, यानी अनुभव तो हो रहा है लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। आप उसको, मतलब आप अवेयर ही नहीं है, उसके प्रति अटेंटिव ही नहीं है। तो आप जो है अखबार को देख के टेम्परेचर क्या आज क्या क्या वेदर होगा उसके हिसाब से आप कपड़े पहनते हैं। आपकी वो एबिलिटी एक्सपीरियंस की छूट गई, जिसमें आप बादल देख के, आप प्रकृति को देख के अपने आसपास आप ये अनुमान लगा लेते थे, उस पैटर्न को देख करके, उस अनुभव को महसूस करके कि आज का दिन ऐसे रहने वाला है। वो एबिलिटी ही खत्म हो गई। वो एक्सपीरियंस देखने की एबिलिटी। आप उसके प्रति इतने इतने उदासीन हो गए, उसको देख के भी नहीं देखते हैं, देखते तो हैं बट कोई असर ही नहीं होता है। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें जो अगर आप जाओगे, अगर जितने ज्यादा आप इंटीरियर में जाओगे, जिसको आप बैकवर्ड एरियाज कहते हैं, वहां पे आप देखोगे कि लोग अभी भी टच में है अपने एक्सपीरियंस के। चाहे वो मिट्टी का एक्सपीरियंस हो, चाहे खेती का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शरीर का हो, भोजन का हो, इस तरह की चीजों को वो एक्सपीरियंशियल है ये किताबी नहीं है। हम लोग किताबी हो गए।
तो हम अर्थ से हट करके शब्द के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गए। ये एक तो बात ये हुई, पर मेरा मोटा मोटी ये है कि अनुभव प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में होता है, अभी में होता है। मान्यता जो होती है वो कहाँ रहती है? मेमोरी। हम्म। वो एसेंशियली उसका उसका गुण ही ये है कि वो मेमोरी में रहती बिल्कुल। है। और वो जो है छुपी हुई सी रहती है, अनलेस यू आर वेरी अवेयर। अवेयर हो सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली क्या होता है, वो बस आपके उसी उसी के आधार पे आप देखने लगते हैं चीजों को। मान्यता है, मान्यता अंदर काम कर रही है, वो आपकी दृष्टि में समाई हुई है, और दृष्टि से ही आप जो कुछ देखते हैं वो देख रहे हैं। आप डायरेक्टली तो देख ही नहीं रहे। जो दृश्य है, जो भी दृश्य है, जिसको भी आप देख रहे हैं उसको दृश्य कहा गया है। चाहे वो अपने अंदर देख रहे हो या अपने बाहर देख रहे हो, जो कुछ आप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो दृष्टि के थ्रू ही देख रहे हैं। और वो दृष्टि में मान्यता का लेप लगा हुआ है। अब आप उसके प्रति अवेयर नहीं है, तो आपको ऐसा एक भ्रम होता है कि मैं उसको डायरेक्ट देख रहा हूं। हम्म। मतलब मान्यता का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये मतलब आपसी रिश्तों में भी ऐसा होता है। हम्म। कि आपकी मान्यता होती है कि भाई ये लोग ऐसे होते हैं, बंगाली ऐसे होते हैं, बिहारी ऐसे होते हैं, कर्नाटक के लोग ऐसे होते हैं, तमिल के लोग ऐसे होते हैं, यूपी के लोग ऐसे होते हैं। ये मान्यता बनी हुई है। और जब आप उधर उस प्रदेश में जाते हैं, जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो वो मान्यता आपको प्रभावित करती है आपके देखने को। अब अगर आप उसके प्रति अवेयर हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और आप अनअवेयर हैं तो वो पूरा प्रभाव डालेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रभाव डाल रहा है। पर मुख्य बात जो मैंने उसमें लिखी थी वो ये कि मान्यता हमेशा मेमोरी में होती है, अनुभव डायरेक्ट होता है, वर्तमान में होता है। तो इन अ वे मान्यता इसका रिलेशनशिप अपने विगत से है, क्योंकि मेमोरी का रिलेशनशिप ही विगत से है। मेमोरी तो पास्ट की है, प्रेजेंट की तो है, प्रेजेंट की बनेगी और फिर वो फ्यूचर में जाएगी। हम्म। और जो एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट है, चाहे वो सनातन का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सामयिक का एक्सपीरियंस हो। पर ये एक्सपीरियंस भी तो हमारी मान्यताएं बनाता होगा ना। हाँ बिल्कुल बन सकती है। सामने सनातन की तो कोई मान्यता बनती नहीं है। वो तो 2+2 4 आपको दिख गया। अब वो मान्यता थोड़ी ना होगी, उसको आपने मान लिया। ऐसे हाँ। बोल सकते हैं आप, एक बार आपने आपको सत्य दिख गया तो आपने मान लिया। ठीक है। पर ये एक्सपीरियंस, जो सामयिक एक्सपीरियंस होता है, इसमें ये कोई सब सही हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। कोई तो वो सब आपकी मान्य। आपको, तो आपने एक जगह आप गए, एक घटना घटी, बट एक पर्टिकुलर गए और एक कुछ दो गुटों में कुछ कुछ घटा, और आपने उसको देखा, और वो आपने मानते हैं। उससे एक मान्यता बना ली। अब ये कोई आपने इतना उसको नहीं कि भाई अभी तो मैंने एक ही देखा, एक्सपीरियंस मेरा बहुत लिमिटेड है, अभी और थोड़ा देख करके मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा। लेकिन लोगों को बहुत जल्दी रहती है और फट से कंक्लूड करते हैं। तो एक एस्पेक्ट, क्योंकि मतलब एक चीज से आप कंक्लूड कर लेंगे तो ऐसे ही होगा, फट से कंक्लूड करें, थोड़ा सा उसको टाइम नहीं देते तो आप कंक्लूड कर लेते हैं, अरे ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही लोग हैं, वो तो वैसा ही है। you know? तो ये अगर आप करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस तो हुआ, लेकिन आपने सचमुच में पैटर्न नहीं देखा, आपने खुले दिमाग से नहीं देखा, आपने बहुत जल्दी कंक्लूड कर लिया। हमारे यहाँ शिक्षा में ये है, एक प्रोसेस है कि आप पहले देखते हैं, सुनते हैं। हाँ, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इससे आपका जो भी अनुभव होता है वो होता है। उसको उसको उस वो हुआ, आपने देखा, आपने सुना, आपने सूंघा, आपने चखा, आपने छुआ, जो भी कुछ हुआ, आपने जो भी कुछ हुआ, उसका वो अनुभव हुआ। ये अनुभव के बाद आप चिंतन करते हैं, उस पे मनन करते हैं। ये चिंतन मनन क्या करते हैं? आप उसी को फैलाते हैं कि क्या मैंने उसको संदर्भ के साथ देखा, जो देखा। एक चीज को बिना संदर्भ के देख रहे हैं, एक चीज को संदर्भ के साथ देख रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है।
समझ रहे हो? एक आपने एक आदमी ने, आपने देखा ये आदमी झूठ बोल रहा है, संदर्भ के साथ, बिना आपने देखा झूठ बोल रहा है भाई ये। फिर आपने देखा उसको संदर्भ के साथ, देखा कि भाई ये झूठ जो बोल रहा है ये इसलिए बोल रहा था कि इसको, या इसने चोरी की। फिर आपने देखा कि इसने चोरी इसलिए की कि इसके घर में बहुत संकट था और उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, और इसका एक डेस्परेट था, इस कारण इसने चोरी की। तो संदर्भ क्या था? उसकी माँ की बीमारी, उसके पास पैसा न होना, उसकी वगैरह वगैरह। तो आपको वही जो अभी चोरी लग रही थी, वो अब आप दूसरी तरह से देखेंगे। ये नहीं है कि आप बोलेंगे चोरी नहीं की, पर टोटल उसका जो वो होगा वो बदल जाएगा ना। तो इसको चिंतन कहा गया कि संदर्भ के साथ देखना, फैला के देखना, और ये ध्यान रखते हुए कि हम अभी भी लिमिटेड ही देख रहे हैं, तो थोड़ा और देखा जाए। तो पहले अनुभव, फिर उस पे मनन, और कंक्लूजन की जल्दबाजी नहीं। देयर इज नो हरी टू कंक्लूड। आज की शिक्षा में कंक्लूजन को ही क्लेवरनेस बोलते हैं। ये बहुत क्विक है ये आदमी, मतलब एक तो फिजिकली क्विक, आप चल ही रहे हैं धीरे धीरे, वो तो अलग बात है, और थोड़ा चुस्ती से चल रहे हैं, वो वाली बात नहीं हो रही। पर आप टाइम ही नहीं दे रहे अपने आप को कि क्या हमने सारे एस्पेक्ट्स को काउंट फॉर किया है। मल्टी डायमेंशनल होती है रियलिटी ना। हम्म, हम्म, तो जो हमको लिमिटेड दिखाई दे रहा है, अब हम थोड़ा सा पेशेंट होके देखेंगे तो हमको और भी कुछ दिखाई देगा। ये फिजिकली भी होता है। जब आप बहुत स्पीड में चलते हैं, ये फिजिक्स का भी सिद्धांत है कि आप गाड़ी में जितना जितनी जितनी आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, उतना आपका विजन नैरो होता चला जाएगा। आप बैठे हैं, आपको इतना 135 डिग्री 140 डिग्री तक दिखाई देगा, ये आपकी आंख की रेंज जो है 160 तक भी दिखाई दे सकता है, यहां से यहां तक, बिना आप गर्दन घुमाए, बिना आंखों को ज्यादा किए। सीधा भी आंख रखेंगे तो बहुत बड़ा आपको इसमें आपको आ जाएगा विजन में, कौन इस कोने से इस कोने तक। आप अगर तेज से चलेंगे तो ये नैरो होते चलेगा। फिजिकल वर्ल्ड में भी होता फिर तो है ये ये आज की आप। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई होगी, आज तो स्पीड ही सबसे, मतलब जो भी हाँ, सबसे तो ज्यादा। जो स्पीड से फट से बोल देता है वो स्मार्ट है। ये फीड किया गया ना अपने को, तो हमारी ट्रेनिंग हो गई है, इंडोक्ट्रिनेटेड हम हो गए हैं। इसी को रिम्पोचे जी बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेटेड माइंड। सो इंडोक्ट्रिनेशन कोई बैठ के आपको घुट्टी में नहीं पिला रहा है, ये वातावरण में ऐसे है। क्योंकि देखते हैं कि लोग जो जो फट से ये सब होता है, उसको स्मार्ट बोला जाता है, उसको क्लेवर बोला जाता है, उसको शाबाशी दी जाती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसने कितने एस्पेक्ट देखे कितने, क्योंकि काम चलाऊ जिंदगी जीनी है। काम चलाऊ, मैं तो इसको यही कहूंगा। पर जिस दायरे में हम लोग बात करें, उसमें हम लोगों को अगर सत्य का दर्श देखना है, हमको ठीक से चीजों को समझना है, तो उसमें टाइम इज अ बिग फैक्टर। कुछ चीजें टाइम के साथ ही, उसमें आपका बुद्धि का कुछ लेना देना नहीं है, टाइम के साथ ही वो समझ में आती है। तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा। मनन कर रहे हैं, टाइम दीजिए। इस ये हमारी शिक्षा में ये गुथा हुआ था पहले। ये मतलब जैसे कि जब लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते थे, वो प्रोफेशन कहना गलत है, कारीगरों के घरों में बच्चों को सिखाना है, व्यापारी के घर में बच्चे को सिखाना है, किसी भी जगह कुछ सिखाना है, तो वो बच्चे को बोला जाता था तुम यहां बैठ जाओ, बस देखो क्या हो रहा है, सुनो क्या हो रहा है, कुछ मत करो, बैठे रहो, सुनो और देखो, ऑब्जर्व करो और देखो। उसमें बहुत कुछ वो सीख जाएगा। बिल्कुल। अभी हमारा एक दोस्त जिसके साथ मैं अभी छुट्टी पे गया था, तो वो बोल रहा था कि जब मेरा बेटा विलायत से आया पढ़ लिख करके, तो मैंने उसको बोला कि तुमको हम 6 हफ्ते, मैं तुमको मेरे हिसाब से तुम करो। तो वो बोला 6 लोगों को मैंने चुना, जो लोग बिजनेस और इंडस्ट्री में, जो लोग मैं जिनको मानता था कि ये लोग काफी क्या कहें, अ, इनके पास कुछ है देने को, इनके पास कुछ समझ है।
तो इसने उन 6 लोगों को रिक्वेस्ट किया कि मेरा बेटा आके आपके ऑफिस में बैठेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, खाली जो कुछ हो रहा है उसकी आपकी बात सुनेगा, और अगर आपको कोई बहुत प्राइवेट बात करनी हो तो इसको बोल दीजिए कि बाहर चला जाए, उस टाइम में बाहर चला जाएगा। खाली ये बैठ 1 हफ्ते उधर बैठेगा। तो इसने 6 लोगों के साथ 1 1 हफ्ते उसको बैठा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के साथ आपका कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। आपको कंक्लूड करने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ देखना है और सुनना है। तो वो कुछ जो उससे जो इनपुट आ रहे हैं उससे बहुत कुछ अंदर घट रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम बिल्कुल आज की शिक्षा और आज की जो भी लाइफ है उसमें इसको हम लोग एकदम आउट कर दिया हम लोग। मतलब बिकॉज हमको सब कुछ टेंजिबल चाहिए। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये भी कि सबको डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि इसको हम्म। प्रूफ नहीं किया जा सकता। नहीं, फिर वो बोल लास्ट में तो ये पूछेंगे ना आपसे कि अच्छा बताओ करना क्या है। लास्ट में तो यही प्रश्न आ जाता है ना कि बताओ करना क्या है, कि हमको तो रेडीमेड चाहिए। इसी में आगे जब हम बात कर रहे थे तो एक बात इसमें अभी आपने बोला भी थोड़ा सा, समझना वाली बात, कि समझना जो उसमें हम लोग सेंटर पॉइंट में, मतलब खुद को सेंटर पॉइंट में रखना पड़ता है, खुद को केंद्र में रखना पड़ता है। उससे ये बात जो आप कह रहे हैं कैसे जुड़ रही है? इस केंद्र में रखना नहीं पड़ता, ये तो सच्चाई है भाई, ये सनातन है। अच्छा। हाँ, तुम मानो या तुम जानो या तुम बेवकूफी करो या तुम सही करो, तुम बढ़िया निर्णय पे पहुंचो, तुम गलत निर्णय कौन पहुंच रहा है? मैं ही पहुंच रहा हूँ। तुम ही पहुंच रहे हो। हम्म। तुम बोलोगे मैं तो भाई वो उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने माना। किसने माना? हाँ, तुम नहीं। आप तुम बोल रहे हो कि उन्होंने कहा इसलिए माना, पर जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है कि उनकी है? मेरी आप ही जिम्मेदारी। ने आपने माना ना। हम्म। तो देर दिस इसमें दिस इज अ ट्रूथ, दिस इज अ फैक्ट। इसमें कोई लोचा नहीं है। अब ये है कि इस फैक्ट को आप स्वीकार करते हैं या आप इसको इग्नोर करते हैं। मेरा मानना है जो ट्रुथ है उसको स्वीकार करना पहला स्टेप है टुवर्ड्स योर सेल्फ डेवलपमेंट। यू नो, आप है तो कोई है तो एक चीज, और आप एक चीज की जगह दूसरी चीज को स्वीकार किए बैठे हैं। कैसे होगा? सच्चाई तो यही है। एक आदमी जो जिसको तुम मान लो तुमने किसी को नौकरी दी और तुम बोलोगे हमारे हिसाब से तुम चलो, वो भी निर्णय तो उसी का है ना। वो तुम्हारी बात माने कि नहीं माने, वो तुम बोलोगे तो मजबूरी में मान रहा है, ठीक है, पर मान रहा है फिर भी है, निर्णय तो उसी का है ना। बिल्कुल है, उसी का है। हाँ, तो इस सेंस में मजबूरी कुछ नहीं होती, हमें निर्णय हमारा ही होता है। हम उसका 50 कारण दे सकते हैं, इसलिए उसलिए उसलिए उसलिए, वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यू आर एट द सेंटर, समझने वाला मैं ही हूं हर हालत में, समझने वाले तुम ही हो। और जो तुम करते हो वो समझ के ही करते हो। वो समझ में खोट है तो गलत होगा, वो समझ ठीक है तो सही होगा, वगैरह वगैरह, वो अलग सवाल है। लेकिन जो तुम्हारा करना है वो भी तुम्हारी समझ से ही निकल रहा है। और ये समझ से मान्यता रिलेटेड, मतलब आप है, इसको ऐसे हाँ देखते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि वो मान्यता तो दृष्टि ही आधार है। द फर्स्ट जो जहां से गाड़ी शुरू होती है वो दृष्टि से शुरू होती है। दृष्टि में अगर मान्यता पड़ी है जो अनजानी अनएग्जामिन्ड है, दृष्टि उससे प्रभावित हो गई, उस प्रभाव का असर उसके बाद जो भी कुछ करोगे, तुम सोचोगे, निर्णय लोगे, कंक्लूड करोगे, वो सब उस से प्रभावित होके हो, तो वो तो उस पर असर डालेगी। तो मान्यता वही है ना, मान्यता हम अभी उसको कहें जो अनएग्जामिन्ड है। एग्जामिन्ड मान्यता को आप जानते हैं कि भाई ये मैं मान के चल रहा हूं, तो उसमें हमेशा रास्ता खुला रहता है कि कल के दिन आप, अगर आपको लगा कि ये मान्यता ठीक नहीं है तो आप चेंज कर लेंगे। पर जो अनएग्जामिन्ड मान्यता है, उसका तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि ठीक है कि नहीं है। तो अनएग्जामिन्ड है ना, इट्स ओझल है आपके, है, पर ओझल है आपके आपके कॉग्निजेंस से, आपकी चेतना में है ही नहीं, अचेतन में है। फिर जो आप कह रहे हैं, जो आज की दुनिया, जो मुझे मतलब मैं अपने अपने आप को देख रहा हूँ, जो आज की दुनिया जिस तरीके से बनी हुई है,
उसमें तो ज्यादातर मान्यताएं जिनको हम जानते भी नहीं कि वो मान्यताएं हैं, हम्म, ऐसी ही हैं जिसको अनएग्जामिनर हमने मान रखा है, जैसे है ना। विकास, इक्वालिटी, हाँ न्याय। हाँ ये हाँ सारे हाँ। शब्द जो हैं ये सब एक तरह सब। की मान्यताएं ही हैं। हाँ हाँ। तो यही तो सरन कह रहे हैं ना, कि हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहने लगे। तो ये चीजें हावी हो गई हैं। अब किसी को तुम डेमोक्रेसी पे, लोग तुमसे लड़ लेंगे, तुम बोलोगे भाई हम ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते, मतलब मानते नहीं, मतलब हम ये डेमोक्रेसी सब छलावा है। तो वो लोग लड़ लेंगे जिनको पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या है, मतलब जिनको हाँ, पता ही नहीं है डेमोक्रेसी, क्योंकि उनके उनकी मान्यता में बैठा हुआ है कि ये तो अच्छी ही चीज है। उन्होंने कभी एग्जामिन ही नहीं किया है। पर वो मानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि हमने एग्जामिन नहीं किया है। ऐसे एक डेमोक्रेसी एक चीज, फ्रीडम हो गया, ये सारा कुछ जो खेल चल रहा है, अच्छी अच्छी बातें हम लोग करते हैं, बोलने में अच्छी लगती है, और फैशन में भी हैं। और वो दुनिया ने माना, स्वीकार किया हुआ है। घूम फिर के जब हम सारी बातें करते हैं तो घूम फिर के सारी बातें हमारी शिक्षा पे ही आके टिक जाती है, कि जो जिस तरीके से हम लोगों की शिक्षा हुई है, जिस तरीके से हमारे दिमाग का प्रशिक्षण हुआ है, मतलब उस शिक्षा से ही हुआ है हमारे दिमाग का प्रशिक्षण। हाँ, बना तो उसमें वही ऐसा होगा, है, पर वो उसमें, भिक्षा खाली स्कूल वाली नहीं है, हाँ हाँ, घर में पूरा भी जो पूरा, शिक्षा मिली है। हाँ हाँ। क्योंकि ये प्रदूषण हमारे माँ बाप में भी है, हमारे घरों में भी है, ये पूरे व्याप्त है। ये स्कूलों तक कन्फाइंड होता तो बहुत आसान हो जाता, हम उससे काउंटर कर लेते उसको। लेकिन व्याप्त स्कूल में तो है ही, परंतु व्याप्त हो गया है हर जगह। तो आपका जो कलीग है वो भी ऐसी ही बात करता है, आपके माँ बाप भी ऐसे ही बात करते हैं, आपके भाई बहन रिश्तेदार भी ऐसी ही बातें करते हैं। और उसी वो वातावरण ऐसा बन गया जिसमें वैसी ही बात करने वालों को ही, मतलब एक रिकग्निशन मिलता है। कई बार भाई तो मैं आदमी देखता हूँ कि इससे हम भी अट्रैक्ट ऐसी होता बात है ना, करने जाते हैं। हम हम आदमी हम खुद भी पॉपुलैरिटी वैसी से बात। अट्रैक्ट होता है, हाँ पॉपुलैरिटी, हाँ हाँ, है ना, कि भाई लोकप्रियता से अट्रैक्ट होता है। जी। आप भी कभी कहीं जाते हैं तो पूछा, आपका परिचय पूछा जाता है, तो ये इस उसमें ये ढूंढा जाता है कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम हाईलाइट कर सके, जिसमें ये इनकी विशेषता झलके। इनका साधारणपना झलकेगा तो मतलब ही क्या फिर। कुछ है ही नहीं, कोई मैग्नेटिक तो नहीं है। पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा जो ये बन गया माहौल वैसा ही है ये। अब जैसे पुराने जमाने में चौपाल लगती होगी या ऐसे गप्पे लगती होंगी, आके कोई बैठ गया और बात करने लगा, और उसमें खाली इतना ही पूछा, भाई कहाँ से आया, अच्छा इस गांव से आया, इस मोहल्ले से आया, इतना काफी है। और फिर आपकी बात को सुना जाता था, आप कौन हैं, उसके बाद आपकी बात सुनी जाए, है ना, ये फर्क है ना। हम ये हमारी ये रहा, ये खत्म सा हो गया ये। हम हमारी विकृति बहुत बहुत डीप है, लेकिन उसी में काम करना है, इसमें निराशा की इतनी बात नहीं नहीं है। नहीं, जो है उसी में काम करना है, उसमें धीरे धीरे अपने को ये अवेयरनेस लानी है कि क्या हो क्या रहा है। ये हम केपेबल हैं आज भी कि हम इन चीजों को देख पाए, हम ये देख पाए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारी सोच जिसको हम कहते हैं वो कैसे, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस आते हैं, दृष्टि क्या है, सोच क्या है ना, ये विचार क्या चीज है, सत्य क्या चीज है, जानकारी क्या चीज है, ज्ञान क्या चीज है, इसमें भी स्पष्ट होना बहुत बड़ा बात। मतलब फिर हम स्वचल, हम खुद सोचने लायक बन जाएंगे। हम खुद सोच ये, इन चीजों को हम ही अपने आप अपने अंदर अनरावल करने के लायक हो जाएंगे, और वो गाड़ी चल पड़ेगी। इतना तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, उससे जो अभी पूरी आपने दुनिया पूरी बदलेगी पूरी ये है। जो अभी आपने पूरी बात कही उसमें हर पॉइंट पे, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो मतलब समय देना पड़ेगा, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने पूछा जिम्मेदारी क्या होती है, खट से जवाब मिल गया और आप संतुष्ट हो गए। तो उसमें आपको खुद मतलब उसमें रहना पड़ेगा उसके संग कुछ दिनों तक या कुछ समय तक, या हो सकता है कई बार कुछ प्रश्न तो ऐसे जिनके संग पूरे जीवन भी रहना पड़ सकता है कि हाँ यार ये ऐसा है, तो तो उसका एक आयाम आज तो दिखेगा, जीवन कल दूसरा। जीवन रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा, बात ये नहीं होती है, ये कोई टाइम इसमें फैक्टर ही नहीं है, अनिल। हाँ हाँ, टाइम इज नॉट अ फैक्टर।
द पॉइंट इज दैट ये हर चीज को हम जो समय के हिसाब से सोचने लगे ना, कि ये भी एक अलग है कि हम ऐसा करें तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो फैक्ट है, जो ट्रुथ है, उसको देखना अपने आप में ही अ, एक तुम्हारी जिम्मेवारी है। ये यहां तक पहुंचना ही सब पहली शर्त है, और ये काफी है कि अगर कोई चीज सत्य है, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो बाहर हो, कहीं भी हो, उस सत्य को देखना ही तो मैं। और कर क्या रहा हूं मैं जिंदगी भर? मैं ये ग्लास पानी पी रहा हूं तो जानता हूं ना ये पानी मुझे प्यास बुझाएगा, हम्म, कि बिना उसको जाने मैं पी रहा हूं। ये मेरे कुछ सेंसेशन हो रहा है, उस सेंसेशन को, ये पानी पीने से वो सेंसेशन बदल जाएगा, और उसके लिए मैं ये पानी पी रहा हूं। तो ये सत्य है ना। बिल्कुल। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रोज की बात है। हम सभी कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। करने का मतलब क्या है? कोई चीज से तुम डील कर रहे हो, कोई चीज से तुम इंगेज कर रहे हो, चाहे वो व्यक्ति हो, पशु हो, वस्तु हो, मिट्टी हो, घोड़ा हो, हाथी हो, टेलीफोन हो। तुम किसी चीज से इंगेज कर रहे हो। वो इंगेज करना किस आधार पे करते हो? किस आधार पे करते हो? कुछ ना कुछ मानकर करते हो, ये जो मैं एंगेज कर रहा हूँ, ये मैं जानता हूं, इस ये जो एंगेज कर रहा हूँ उस चीज को। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जानना तो जरूरी है ना। अगर मैं ये फोन के साथ इंगेज करूंगा और इसको मान लूंगा कि ये कोई और चीज है, तो जादू है। तो मैं कैसे इंगेज करूंगा इसके साथ? सत्य जाने बिना मैं किसी चीज के साथ कैसे इंगेज करूंगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे आप सत्य किसको कह रहे हैं? सॉरी। जो बदलता नहीं है, जो है। मैं खाना खा रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि ये मेरे को कुछ तो ये मेरे को इससे स्वाद आएगा। एक बात, ये ऐसा स्वाद मुझे पसंद है, इससे ये स्वाद आएगा। यहाँ 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 ये भी तो सत्य है। अपने को जानना, मुझे मीठा पसंद है और ये चीज मीठी है, इस आधार पे मैं उसके साथ इंगेज कर रहा हूँ। या मेरे को इस चीज से मेरा मेरा डाइजेशन ठीक रहेगा, मेरी भूख तो मिटेगी ही, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, इस आधार पे मैं उसके साथ इंगेज कर रहा हूं। तो ये इसी को सत्य कह रहा हूं। तो जानना पड़ेगा ना कि उसमें वो चीज है क्या, वो मीठी है क्या। मुझे मीठा खाना है, वो मीठी है क्या? मुझे मुझे अच्छी चीज खानी है जो मेरे को, मेरे स्वास्थ्य को मतलब मेरी भूख भी मिटाए और मेरे स्वस्थ भी रहूं। तो ये सत्य को जानना होगा ना, इसमें ये है क्या वो तत्व। इतना ही है सत्य, और क्या? कोई सत्य कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना। ये हम रोज करते ही हैं, यही करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि जो हम करते हैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया है हमने। मैकेनिकल हो गए हम लोग। जड़ हो गए, एक शब्द आपने लिखा था, जड़ हो गए। हाँ। और उसमें फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी आई थी कि जो आधुनिक पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जड़ हो ही गए हैं, जो ये मानते हैं कि वो शास्त्र जानते हैं वो भी एक अलग तरीके से जड़ हो गए हैं। वो फिर एक ही उसमें बात है, एक ही फर्क नहीं है ज्यादा। वो रिपीट किए जा रहे हैं। अरे भाई, शास्त्र में लिखा है, बहुत सम्मान है हमारा उसका। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति में क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस तुम्हारा क्या कहता है सामयिक? और शास्त्र तो हमारे यहाँ 17 स्मृतियां हैं। कोई बताए मेरे को कि स्मृतियां क्या है। एक तरह की सामाजिक व्यवस्था की बात उसमें लिखी रहती है, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे बताया गया है कि स्मृतियां एक तरह से सामाजिक व्यवस्था की बातें हैं उसमें, कि समाज ऐसे चले। तो 17 बार क्यों लिखना पड़ा भाई? बदलती रहती है ना चीजें, उसके हिसाब से आप तब्दीली लाते रहते हैं। आप तो लकीर के फकीर थोड़ी ना है। आप ये भी कह रहे हैं शायद इसमें कि ये जो स्मृतियां लिखी जा रही हैं उस समय वो लोग अपने अनुभवों को जो बदल रहे, पहली स्मृति जब लिखी होगी, जब दूसरी लिखी होगी तो एक्सपीरियंस से कुछ और लर्न हुआ होगा तो फिर दूसरी स्मृति लिख दी होगी। हाँ। ऐसा मतलब ऐसा प्रोसेस होगा सनातन दिमाग में। बदलता नहीं।
ठीक, सनातन ठीक नहीं है। बदलता। सामयिक स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। हम्म। आज हमारा मौसम ही बदल गया। हम्म। हमारी धरती का जो स्वरूप है वो बदल गया। आप जो पैदा कर रहे हैं और जो खाना अन्न उससे निकल रहा है, वो आज से 200 साल 300 साल पहले जो अन्न खाते थे और आज जो अन्न, गेहूं बदल गई, चावल बदल गया, शरीर बदल गया। आपके परदादा का शरीर और आपका शरीर बदल गया। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, बदल गया। भूमि बदल गई, अनाज बदल गया। तो आप उसके हिसाब से बदलना ही पड़ेगा ना आपको। वो भी स्वस्थ रहना चाहते थे, आप भी स्वस्थ रहना चाहते, ये ये सनातन। सनातन। इस पर ये सनातन को, तो एक बात है ना, अब करे क्या। खाना खाना करना हुआ। तो वो लोग जो खाना खाते थे वो तो हम नहीं खा सकते ना आज। उन्होंने वो हम्म। कुछ लिख के गए कि ऐसे ऐसे खाना। ये शास्त्र में मान लो एक स्मृति में लिख के चले गए वो 250 साल पहले कि ऐसे ऐसे स्वस्थ रहने के लिए ऐसे ऐसे खाओ। अब वो कैसे खाओगे तुम, आज है नहीं ना, तुम्हारा शरीर वैसा है जैसा उनका था। उसमें भी चेंजेस आ गए। और जो भूमि है उसमें चेंज आ गया, अनाज में चेंज आ गया। तो आपको बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि आप जड़ वैसे ही चलते रहोगे, नहीं चल पाओगे। अब इसमें थोड़ा बारीक बात है कि भाई बदलना मतलब कॉम्प्रोमाइज करना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है उसको चलने दो ना, बिल्कुल नहीं। हम तीन चीजें बोलते हैं हमेशा। एक आइडियलिज्म, जो कि अगर उधर लिखा है तो बस वैसे ही करना है। ये करना आपको बदलना ही पड़ेगा, होने में मत बदलो। करना बदलना पड़ेगा स्थिति परिस्थिति समय के अनुसार। तो एक एक तरफ आइडियलिज्म हो गया जो कि बदलना नहीं चाहते, जैसा एकदम वैसा ही जैसा होना चाहिए। दूसरे हो गए जिसको आप बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, वो वो उस अलग। सनातन से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना काम चलाएगा किसी काम भी। काम चलना चाहिए बस। हाँ, हाँ, गाड़ी चलनी चाहिए। प्रैग्मेटिक क्या आदमी वो है जो सनातन पे दृष्टि रखता है, आज की स्थिति परिस्थिति में युक्ति लगाता है। उसको जाना वही है सनातन की तरफ, लेकिन युक्ति लगाता है क्योंकि उसको पता है स्थिति परिस्थिति विकट है, इसमें से हमको पतला सा रास्ता निकालना, स्टेपिंग आउट। ये प्रैग्मेटिक है। और वो अगर अपना विस्तार करता है, मान लो वो आदमी पॉलिटिक्स में आएगा तो वो युक्ति से काम करेगा। आइडियलिज्म चलेगा नहीं। प्रैक्टिकल होगा तो अरविंद केजरीवाल बन जाएगा या और कोई बन जाएगा। तो आपको युक्ति लगानी पड़ेगी। जो कृष्ण, उसके एक तरह से मतलब हमको दिखते हैं कि वो उन्होंने युक्तियां लगाई। पर ठीक है। रामचंद्र जी आइडियलिस्ट थे, पर वो त्रेता युग था, उसमें आइडियलिज्म चल गया। कृष्ण ने युक्ति लगाई पूरी जिन चीजों। महाभारत की युक्ति है। है। पूरी महाभारत ही एक मतलब उसमें पूरी युक्तियां ही युक्तियां हैं, उसमें कई कई ऐसे ऐसी तो उसमें स्टोरीज आप हैं। आइडियलिस्टिक दृष्टि से देखेंगे तो बहुत चीजें गलत है। अपनी सो कॉल मान्यताओं से देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको गलत दिखने लगेंगी। तो ये है। इसको 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 लास्ट में आपने आज के संदर्भ में भी इस पूरी बात को कहने की कोशिश की थी कि जो आज का जो एक्सपीरियंस हो रहा है, आज के जो मतलब कॉन्टेक्स्ट है, आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो, जो पहले भी हमने इस बारे में बात करी, जातियों के जातियों बारे का। में है बिल्कुल। ना, हाँ। तो और जो जो अनुभव हमारे हो रहे हैं और हमने जो मान्यताएं बना ली हैं, उसकी वजह से जो मतलब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हम आज देखते हैं दुनिया में, कि हाँ, हम जैसे लोग उपदेश देने लगते हैं ना हिंदू हाँ। मुसलमान वाले मामले में, है ना, जो जातियों वाले मामले में वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहता हूं कि भाई उपदेश देने से क्या निकलेगा क्या हल, अगर निकलता है तो कर लो। उपदेश में यही होता है कि मैं, देखो मैं उपदेश दे रहा हूं, मैं तो एकदम ठीक हूं, ये सारी दुनिया गड़बड़ है। वो अलग रखे। हाँ। ये चलता चलेगा नहीं ना। आप खाली अपनी सुपीरियोरिटी दिखा रहे हैं, उपदेश देने वाला।
जो आज का अनुभव है वो ये है कि हिंदू मुसलमानों में ठीक नहीं है, और आज नहीं है ये प्रॉब्लम बहुत पुराना प्रॉब्लम है। इसको देखना तो चाहिए ना हमको, आंख मूंद लेंगे तो कैसे होगा। और ये प्रॉब्लम की जड़ें कहाँ है? इस प्रॉब्लम की जड़ें आपको इतिहास में जाना ही पड़ेगा। आपको ये देखना ही पड़ेगा कि भारतवर्ष के मुसलमानों में से अधिकांश मुसलमान कन्वर्टेड है। कन्वर्ट कन्वर्टेड जो हुए उसमें दो कारण, दो कारण, दो चीजों का उसमें वो योगदान है। एक तरफ कन्वर्जन हुआ, हिंसा हुई, वो जबरदस्ती कन्वर्जन हुआ। दूसरी तरफ यहाँ पे जो जातिगत प्रॉब्लम था, जो भेदभाव था जातियों के बीच में, उसकी वजह से भी प्रेरित हो गए ये लोग, कुछ लोग। भाई यहाँ इतना भेदभाव होता है हमारे साथ, चलो उधर हो जाए। उधर जाके भेदभाव खत्म नहीं हुआ ऐसा नहीं, पर कम हुआ। मुसलमानों में भी जातियां हैं, वहां भी भेदभाव है। अशराफ और पसमंदों के बीच में शादियां नहीं होती है, उनके बीच में रिश्ते नहीं है। लेकिन यहां जितना है उतना नहीं है, मतलब पसमंदों के बीच में तो ज्यादा भेदभाव नहीं है ना, और पसमंदा ही मेजोरिटी में। खैर मैं उसकी डिटेल में अभी यहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमको ये देखना तो पड़ेगा ना। हिंदू मुसलमान के प्रॉब्लम को जब हम देखेंगे तो हम देखना पड़ेगा ना, हमको इतिहास में जाना पड़ेगा ना। खाली आंख उपदेश देने से क्या होगा कि भाईचारा होना आंख चाहिए, बंगा भाईचारा। आंख बंद नहीं कर सकते उसको, लेकिन हाँ, आंख बंद करके जो उद्देश्य नहीं दे आपको सकते। रोज दिख रहा है, झूठ दिख रहा है कि भाई ये जो हिंदुओं के सारे हमारे लॉज पिछले 75 साल में जितने भी लॉज बने हैं, उसमें हिंदुओं के तो को तो टाइट किया गया है, और मुसलमानों को पूरी छूट दे दी गई। मतलब शाहबानू का केस तो लेटेस्ट है 86 का। आज भी मुसलमान 4 शादियां कर सकता है। आज भी मुसलमानों को बहुत सारी इस तरह की हमारा तो हिंदू कोर्ट बिल बन गया, मुसलमान का तो कोई बिल नहीं बना। बहुत सारी चीजें हैं, एक दो नहीं है। तो यहाँ का हिंदू रिजेंटमेंट है उसके मन में ना, इसको तो देखना पड़ेगा ना। आप कंडेम कैसे हर स्तर में कैसे कर दोगे? गलत है बोल करके वो समस्या हल थोड़ी ना हो जाएगी। उसके कारण को भी देख, कॉन्टेक्स्ट देखो ना उसका। मेरा ये कहने का मतलब था। वैसे ही जाति की भी बात है। बहुत कुछ छूट चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसको देखना तो पड़ेगा। और उसको देखने की जो पीड़ा है वो भी आपको उसको हाँ, आप देखें, पहला काम है देखना। देखने के वो डायग्नोसिस करने के बाद ही इलाज होगा। हो सकता है उसके बाद भी हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं हो इलाज करना, पर डायग्नोसिस तो पहली शर्त है। आप उसी से घबरा रहे हैं, लिपापोती किए जा रहे हैं। ये जो मॉडर्न, यही तो ना कि हमने वैल्यूज बना ली इस तरह की, मॉडर्न वैल्यूज हाँ हाँ, है, सेक्युलर बिल्कुल। वैल्यूज। अरे निकलता क्या है उससे? बोलने में बहुत अच्छा लगता है। और उस तरीके की मान्यताओं में फिर हम वो दिमाग को अपने जड़ कर लेते हैं, और उसको ही फिर, और फिर कुछ लोग उसका मतलब उसको लेके बैठ भी जाते हैं कि साहब यही सही है, यही लिबरलिज्म ही नहीं नहीं, चलेगा वो अपने दुनिया को में। सुपीरियर मानने लगते हैं क्योंकि पूरा जमाना उस तरह की मान्यताओं को सपोर्ट करता है। जैसे वही डेमोक्रेसी वाली बात, हाँ हाँ कि अगर मैं बोलूं कि भाई डेमोक्रेसी ढकोसला है तो आई विल बी कंडेम्ड, यू नो। क्योंकि डेमोक्रेसी बोलते ही आप प्रोग्रेसिव, एक पढ़े लिखे आदमी की इमेज आ गई। वैसे ही सेक्युलर, वैसे ही दुनिया भर की बातें हो गई। कुछ तो बैठ के सोचता नहीं है ना चीजों को। ये शरण की बात से कि एक्सपीरियंस से च्युत हो गए, हम एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहने लगे। और दोनों ही पक्ष हैं ऐसे, मतलब वो शास्त्र वाले भी ऐसे ही हो गए हैं, और पढ़े लिखे जो जिसकी हम आप अभी बात कर रहे हैं, दोनों ही ऐसे हो गए हैं। हाँ इसमें जो हाँ दोनों दोनों ही ऐसे हो गए। इसमें जो हाँ लास्ट में एक बात आई थी ना, उसमें आई थी कि परंपराओं का नवीनीकरण की एक बात इसमें लास्ट में आई थी ना, कि हाँ उसके बारे में हम मतलब उस तरफ हमको अब मतलब दिमाग को ले जाना चाहिए कि परंपराओं का नवीनीकरण कैसे होगा। हाँ, वो एक बिल्कुल वही। लास्ट बात वो थी इसमें कि आज की परंपरा। सामयिक परिस्थिति को अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख करके, और फिर उसमें जो भी कुछ करना हो करना चाहिए। मेन बात है कि आदमी के दुख को दूर करना है। चाहे वो फिजिकल दुख हो, मटेरियल दुख हो, जिसपे तो बहुत काम होता है, जिसकी तो बातें होती हैं दिन दिन भर होती है, गरीबी को लेके होती है,
ये तो पूरा आज का डिस्कोर्स तो दुख को मटेरियल दुख तक ही सीमित रखता है। हम्म। पर जो जो असल मामला होता है इस ये बहुत है, ये है, गरीबी बहुत बड़ा दुख है। लेकिन जो एक दूसरा दुख है वो है साइकोलॉजिकल पीड़ा, मानसिक पीड़ा। भाई आपको अगर किसी ने आपके साथ फिजिकल वायलेंस की, वो घाव कितने दिन में भर जाता है। बॉडी का परंतु पूरा। अगर आपको किसी ने इंसल्ट किया, वो घाव कितने दिन में भरता है, दोनों को कंपेयर कर लो। बस वही बात है। तो कोई देख ही नहीं रहा है इस देश के मानसिक भाव को। हमारे हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी देखना ही नहीं चाहता कोई। ये कोई अब छाती फुला करके और जीन्स पहन के और टाई पहन के थोड़ी ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमारे में अपनी जड़ों से जुड़े रह करके जो कॉन्फिडेंस, एक सहज कॉन्फिडेंस होता है, वो तो हर जगह दिखाई देगा, आपको नहीं है। आपको हर जगह दिखाई देगा लोग नकल करते हुए। आप कोई भी थोड़े से ऊंचे रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको दिख जाएगा। आप 5 स्टार होटल क्यों, 3 स्टार होटल में चले जाइए, आपको दिख जाएगा। लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी बोलने की चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? एक तरह से बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी अपने में सहजता ही हमने खो दी है। ये घाव ही तो है। बिल्कुल। ये ये घाव को देखे बिना हम कैसे स्वस्थ होंगे भाई? तो इसके बहुत सारे मतलब, कोई मेरे पास मैजिक बैंड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इन चीजों को देखना, मान्यताओं को देखना बहुत जरूरी है। डीप सीटेड मान्यताएं हैं अंदर में, अनएग्जामिन्ड। समाज के स्तर पे भी और व्यक्तिगत स्तर पे भी, दोनों ही स्तरों पे ये देख अपने आप, मतलब अपना डायग्नोसिस करना, जैसे आप कह रहे हैं डायग्नोसिस करना, वो दोनों ही स्तरों पे होना है। मतलब इधर भी और ये शास्त्रों वालों में। हाँ हाँ। 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 पर क्या है कि शास्त्र वाले अब थोड़े से, ये लोग डोमिनेंट, ये फर्क बड़ा है। मतलब जो शास्त्रों से चिप जिनकी हम बात करें, उनकी संख्या कितनी है, पर वो हाँ। प्रॉब्लमेटिक है। वो है प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि हिंदू धर्म में एक रेनेसांस की जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूं। एक बहुत सच्चाई से अपने अंदर बैठ करके अंदरूनी क्रिटिक करने की जरूरत है, अपनी समीक्षा करने की जरूरत है। ये बड़े लोगों का काम है, ये साधुओं का, संतों का काम है कि वो बैठे और अपने अंदर, अपनी सर्कल के अंदर, उसमें ना कोई प्रेस हो ना कोई कुछ हो, चिंतन हो कि ये क्या हालत हमारी है, इसको कैसे ठीक करें, ये जाति के मुद्दे से कैसे हम हल करें इसको। हमारे जात 60% तो 80% हमारी हिंदू पॉपुलेशन तो ओबीसी और दलित जातियां हैं। ब्राह्मण, ये वैश्य और तुम्हारे क्या कहते हैं क्षत्रिय कितने हैं? 20%, 18% से ज्यादा नहीं है। तो जहां पे बहुजन समाज वो ऐसे है जो इस तरह की पीड़ा, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को महसूस करता है, उसके साथ होता हो या ना होता हो, पर उसको लगता है कि हमारे साथ हो रहा है, तो उसको एड्रेस तो करना पड़ेगा ना। ये हमारे हक में है कि हम करें। शायद तो वहीं से फिर हम उसके लिए ऊपर अगर उठ आपको आएंगे। कुछ बदलाव लाने हो अपने, हम्म। है ना, रिचुअल्स में, अपनी प्रैक्टिसेस में, अपनी मतलब कुछ उसके कार्यक्रम निकले, तो करना चाहिए। हाउ डू वी रीच आउट टू मुस्लिम्स हु हैव कन्वर्टेड? हाउ डू वी रीच आउट टू जिन ये जो जो सो कॉल्ड अम्बेडकर, जिनमें इतना जहर भर दिया है, उनको पता ही नहीं है। अम्बेडकर का नाम लेते हैं पर अम्बेडकर का एक पेज भी नहीं पढ़ा है। उन्होंने कितना मुसलमानों के लिए क्या लिखा है, ये जानते ही नहीं है। उन्होंने अपने पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है, जानते ही नहीं है, उनमें जहर भर दिया है। तो कुछ तो हमको सोचना चाहिए, करना चाहिए। कौन करेगा? हमारे बड़े लोग करेंगे? खाली शास्त्र 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 बोल करके कैसे होगा? नहीं होगा ना। इतने साल से तो कर ही रहे हो तुम, कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि वो दूसरा कुछ पक्ष सिर्फ मजबूत होता ही एकदम नहीं। रेडिकल लोग हैं कि इसको सबको खत्म कर दो। हम्म। अरे खत्म क्या कर दो साली, ये हमारी जड़ें हैं, कैसे खत्म कर देंगे?
इसमें मतलब वो थ्रो द बेबी आउट ऑफ बाथ वाटर, नहीं इतना, मतलब इतना इसमें हीरा है आपके पास, आप उसको फेंक दो, कुछ गंदगी आ गई उसमें। तो ये रास्ता बड़े लोगों को निकालना पड़ेगा और इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अब ये